हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने उत्तराखंड में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सब्जेक्ट की एक यूनिट उत्तराखंड का भूगोल स्टार्ट किया हुआ है और उसी भूगोल को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु एवं आपदा। उत्तराखंड की जलवायु एवं आपदा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, जो आज का टॉपिक है इसमें सबसे पहले आप लोग एक बात को ध्यान रखना कि आज की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास को हम लोग कंसेप्ट बेस्ट समझेंगे और कंसेप्ट से समझ करके नेक्स्ट आगे आने वाली जो क्लास होगी वो बहुत अच्छे से समझ आ पाएगी। अगर आज हम इसे नहीं समझ पाएंगे तो आगे आने वाली क्लास को आपको रटना पड़ जाएगा। और यदि आप लोग इसे समझ लोगे तो आप लोग एक बार समझ करके लंबे समय तक आप लोग रोक सकते हैं चीज़ों को। आप लोग देखना जरा, आज इन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड की जलवायु एवं आपदा का टॉपिक उठाया। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बिंदुओं पर बात करेंगे, कौन कौन से बिंदुओं को हमें देखना है। हम लोग साइड में यहाँ पर बिंदु बता रहे हैं अभी आपको। एक तो हम लोग देखेंगे वायुमंडल, वायुमंडल क्या होता है जलवायु को समझने के लिए। दूसरा पॉइंट देखिए हम लोग यहाँ पर जी मौसम, मौसम क्या होता है जलवायु को समझना है। एक हम लोग जानेंगे जलवायु क्या है, जलवायु क्या है। उसके बाद जानेंगे हम लोग उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु कैसी है। एक ये पॉइंट हम लोग जानेंगे यहाँ पर जी, उत्तराखंड की जलवायु कैसी है। हाँ, और इसी के साथ में आगे जानेंगे हम लोग, या हम लोग जाने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक हम लोग इन्हें जानेंगे। आप लोग समझना जरा टॉपिक को। जितने भी पॉइंट हमने लिखे, हो सकता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट ना हो कि पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट उठ जाए, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट जरूरी है ये यहाँ पर कि हम लोग यदि इन्हें समझ ले तो आगे की बात हमारे लिए आसान पड़ जाएगी। तो सबसे पहले देखकर चलना कि इन पॉइंटों को समझना है आप लोगों को, तब जाकर के आगे की बात पढ़नी है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जी वायुमंडल। तो देखना जरा, अब जाने हम लोग यहां पर कि वायुमंडल, एक जानेंगे पॉइंट वायुमंडल, दूसरा पॉइंट जाने हम लोग यहां पर मौसम, नेक्स्ट पॉइंट जाने हम लोग यहां पर जलवायु, जलवायु। अब क्या होता है वायुमंडल, क्या होता है मौसम और क्या होती है जलवायु। पहले हम लोग संक्षेप में इनके विषय में बात करते हैं, तब अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जानेंगे यहां पर वायुमंडल। तो वायुमंडल को जानना कि वायुमंडल कैसा होता है। आप लोगों को मालूम है कि जो हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर का वातावरण देखते हैं, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें तैर रही है। और जो हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें, वे हमारे जो विभिन्न गैसों का मिश्रण मिल रहा है वहां पर, जैसे हम लोग कहें CO2 वगैरह, N2O यहाँ पर जी, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखें हम लोग यहाँ पर। इस प्रकार से विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है वायु में, वही आपका वायुमंडल कहलाया। और उन गैसों के माध्यम से आप लोग समझते हो कि हमारे ऊपर जो ऊपर गैसें हैं वहां पर नीचे प्रेशर को बनाए हुए है। ऊपर से गैसें हमारे ऊपर नीचे प्रेशर बनाए हुए, यदि उन गैसों का प्रेशर ना होता हमारे ऊपर तो आज मानव धरातल पर ना होता, वायु में तैर रहा होता। उन गैसों के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर रुक पा रहे हैं। तो वायुमंडल में हम लोग देखेंगे वायुमंडल क्या होता है। तो वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। विभिन्न गैसों का मिश्रण क्या है जी, आपका वायुमंडल है। हमने वायुमंडल को जाना। जैसे हम लोग कहें यहाँ पर कि वायुमंडल में अनेक गैसें, CO2 को भी पढ़े वायुमंडल में हम लोग, N2 को भी पढ़े यहाँ पर जी हम लोग देखें, इसी के साथ में O2 को भी पढ़े। अनेक गैसों का मिश्रण वायु में पाया जा रहा है और उन्हीं गैसों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल के नाम से जानेंगे, जो वायु में तैर रही गैसें हैं। अब मौसम क्या होता है। अगर मौसम की बात करें कि मौसम क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे मौसम एक अल्पकालीन घटना है। अल्पकालीन घटना कैसे बोल रहे हैं हम लोग, अल्पकालीन का अर्थ क्या होता है, अल्पकाल का अर्थ होता है थोड़े समय के बाद, या हम लोग कहेंगे थोड़े समय में ही परिवर्तन होने वाली घटना है। वायु में हम लोग देखें, यदि आप लोग जाने कि सुबह के समय बिल्कुल मौसम साफ था, धूप निकल रही थी, थोड़े समय बाद देखा आपने कि बादल बन गए,
थोड़े समय बाद देखा बादल बन गए और शाम तक देखा फिर से हम लोग देखे यहां पर कि क्या हो गया, मौसम साफ हो गया। तो कुछ समय के अंदर ही जो परिवर्तन हो रहा है वायु में, यहां पर जी हम लोग देखे जो अल्पकालीन घटनाएं परिवर्तित हो रही है वायु में, कुछ समय के अंदर ही वही क्या बनती है, मौसम बनती है। तो मौसम किसे कहते हैं हम लोग समझ कर चले तो देखेंगे हम लोग वायुमंडल में अल्पकालीन घटनाएं क्या होती है। अल्पकालीन घटनाएं हम लोग पढ़कर चलेंगे, मौसम है। अल्पकालीन घटनाएं मौसम है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है यहां पर जो लिखा हमने। अल्पकालीन मतलब कुछ समय के, मतलब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था मौसम यहां पर क्या था, सूर्य निकल रहा था और उसके कुछ समय बाद देखा हम लोगों ने कि वर्षा का मौसम बन गया, बादल छा गए हैं यहां पर। तो कुछ समय के अंदर ही मौसम में जो वायु में जो परिवर्तन हुआ है वही क्या बनकर आया जी, मौसम। ये अल्पकालीन घटना को पढ़ा। अब जलवायु क्या है, तो जलवायु को हम लोग जानकर चलेंगे। जलवायु क्या है, दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटनाएं हम लोग पढ़कर चलेंगे, जलवायु है। दीर्घकाल में आप लोगों ने देखा कि आप लोग जानते हो कि हर वर्ष आपके उत्तर भारत में दिसंबर, नवंबर या जनवरी माह में सर्दी पड़ती है और देखो जून, जुलाई, अगस्त में गर्मी होती है। तो हर वर्ष एक लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति बनी हुई है उसी को क्या जानेंगे, जलवायु। तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, मौसम होता है थोड़े समय के अंदर ही परिवर्तित होने वाले वायुमंडल की घटनाएं, वे क्या है हमारे मौसम में, और लंबे समय तक चलने वाले मौसम को हम लोग क्या कहेंगे, जलवायु। जैसे निरंतर रूप से हर वर्ष देखते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सर्दी होती है और जून, जुलाई, अगस्त में गर्मी होती है, तो हम लोग कहेंगे कि निरंतर रूप से दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटनाएं क्या कहलाई आपकी, हम लोग कहेंगे जलवायु। तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर जलवायु किसे कहेंगे, मौसम की अगर देखकर चले दीर्घकालीन घटनाएं, दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटनाएं हम लोग कहेंगे यहां पर जी जलवायु है। दीर्घकालीन घटनाएं किस नाम से जानेंगे, जलवायु को जानेंगे। हमने अब यहां पर 3 शब्दावली पढ़ी है, एक वायुमंडल, एक मौसम, एक जलवायु। केवल शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं क्योंकि इनके अर्थ ही हमें आगे सिखा पाएंगे कि उत्तराखंड में कहां पर वर्षा होती है, कहां पर तापमान अधिक होता है, कहां पर कम होता है तापमान, और फिर वहीं से प्रश्न स्टार्ट होते हैं जी उठने जी आपके जी। तो देखते हैं हम लोग इन्हीं शब्दावली को आगे बढ़ाते हैं। अब एक पॉइंट आता है आपका यहां पर कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है। हमने अभी शब्दावली में लिखा भी था कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, तो जान रहे जी दोबारा से फिर हमने जाना यहां पर उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, तो हम लोग कहेंगे शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। हम लोग कहेंगे शीतोष्ण जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु। अब इसे शीतोष्ण जलवायु क्यों कहा और शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है। अगर शीतोष्ण कहेंगे तो इसको देखो जरा, यहां पर हम लोग कहेंगे शीत प्लस उष्ण। शीत होता है ठंडा और उष्ण होता है गर्म। मतलब कुछ समय हम लोग देखकर चले, यहां पर शीत प्लस उष्ण को जोड़े तो शीतोष्ण बनेगा, ठंडा और गर्म। तो हम लोग देखें यहां पर शीतोष्ण, कहीं पर ठंडा होता है तो कहीं पर गर्म होता है जी, तापमान जी। तो उत्तराखंड की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है। तो जानेंगे शीतोष्ण क्यों है, कैसे है शीतोष्ण, जानते हो उसी स्थिति को जरा। अब जानना यहां पर जरा कि ये ग्लोब है, पृथ्वी है, और ये जो लेटी हुई रेखा होती है इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं इस रेखा को, अक्षांश रेखा जो लेटी हुई है। अगर इस ग्लोब पर बिल्कुल मध्य से रेखा खींच दे, बिल्कुल बीचों बीच से इस प्रकार से हम लोग एक रेखा, तो इसे कहेंगे हम लोग अक्षांश रेखा है लेटी हुई, लेकिन भूमि के मध्य खींची है तो इसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या कहेंगे भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जानना जरा अभी। इसी के साथ में यदि इससे ऊपर चले और यहां तक जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक उत्तर में रेखाएं, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग बनेगा। ये इस रेखा के इधर का पार्ट दक्षिण और इस रेखा के ऊपर का पार्ट उत्तरी है।
अगर हम लोग देखकर चले यहां से 1 2 3 करते हुए 90 रेखा खींची हुई है ऊपर, और नीचे भी दक्षिण में भी 1 2 3 करते हुए 90 रेखा खींची हुई है दक्षिण तक, 90 रेखा है। अब देखो 90 डिग्री है यहां पर जी दक्षिण तक भी। अब जानो यदि हम लोग बात करें इस 0 डिग्री से ऊपर चले 1 2 3 करते हुए, तो ऐसे ही 1 पड़ता है हमारा 23, और 23 के ऊपर 23.5 भी, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में। ऐसे ही 1 2 करते हुए 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री हम लोग देखकर चलेंगे दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई है, 23.5 डिग्री दक्षिण में। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होगी उसे कहेंगे मकर रेखा, उसे कहेंगे मकर रेखा, और जो उत्तर में होगी उसे कहेंगे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में होगी तो उसे बोलेंगे कर्क रेखा, और बिल्कुल बीच में पृथ्वी के तो उसे बोलेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नाम से जानकर चलेंगे हम लोग 0 डिग्री को, भूमध्य रेखा। अब देखो पूरी पृथ्वी पर अगर सूर्य की किरणों को देखकर चले हम लोग, जो सूर्य की किरणें होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि दोपहर के समय कभी कभी हमारे सिर पर जब गर्मी अधिक होती है जून के माह में, तो सिर पर सूर्य की किरणें पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जब सिर पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो नीचे परछाई नहीं बन पाती है, नीचे परछाई नहीं बन पाती है, उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी हम पर, सीधी सिर पर ना आए, तब परछाई बनेगी जी हमारी, तब परछाई बनकर चलेगी। अगर तिरछी पड़ रही है सूर्य की किरणें तो ताप कम मिलेगा, अगर सीधी पड़ रही है तो ताप अधिक मिलेगा। ये वो एरिया है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में, जहां पर सूर्य की किरणें लगभग हम लोग देखें सिर पर किसी न किसी समय आ जाती है, किसी न किसी मौसम में, किसी न किसी जलवायु के टाइम पर आ जाती है। इस एरिया में सूर्य की किरणें सीधी चलती है, कभी ना कभी सीधी पड़ती है। इस कारण से इस एरिया में ताप बहुत ज्यादा रहता है, इस एरिया में ताप बहुत ज्यादा चलता है। इस एरिया में जी हम लोग पढ़े, इस कारण से अधिक ताप होने के कारण ये सारा पार्ट कहलाया उष्ण कटिबंध, इसे बोलेंगे उष्ण कटिबंध या उष्ण जोन, उष्ण कटिबंध बोले या उष्ण जोन बोले। ये जो एरिया है बहुत ज्यादा ताप होने के कारण, इससे उत्तर में जैसे भी चलेंगे यहां पर, अगर सूर्य यहां तक अपनी किरणें सीधी डाल रहा है तो यहां पर उसकी किरणें तिरछी पड़ेगी, यहां पर जी उसकी किरणें यहां पर तिरछी पड़ेगी। अगर हम लोग देखकर चले, चलिए इसे यहां पर बना, यहां पर देखकर चले तो सूर्य की किरणें तिरछी आएगी। अगर इसे 66.5 डिग्री मान ले हम उत्तर में, और ऐसे ही दक्षिण में हम लोग 66.5 डिग्री मान ले, दक्षिण में 66.5 डिग्री, तो सूर्य यहां तक ही अपनी सीधे किरणें पहुंचा पा रहा है, लेकिन इससे ऊपर भी और इससे नीचे भी सूर्य की तिरछी किरणें आएगी। और हमने बताया यदि सूर्य की तिरछी किरणें आएगी तो ताप कम देगा, यदि सीधी किरणें आएगी तो ताप अधिक देगा। अब आप लोग ही समझना कि ऊपर की ओर को चले तो यहां की अपेक्षा ताप कम हो जाएगा, यहां से ऊपर को चले ताप कम हो, और यहां से भी देखें नीचे तो यहां पर भी ताप कम मिलेगा। लेकिन जैसे जितनी दूरी बढ़ती चल जाएगी ताप उतना ही कम। आप लोग देखो यहां पर ताप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इस कारण से शीत। और यहां पर भी, यहां से देखो यहां पर भी ताप बहुत कम आएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचेगी यहां पर जी, इस कारण से शीत। लेकिन यहां पर देखो इधर से ठंडी पवन आएगी, ये शीत है बिल्कुल, सूर्य किरणें यहां पर कम आ रही है, इधर से ठंडी पवनें आएंगी, और ये ठंडी पवनें किस ओर को चलेगी, इस ओर को नीचे को आएंगी। भारी पवनें होती है ठंडी पवनें जी, ये नीचे को आएगी, और यहां से गर्म है तो ये गर्म ऊपर को चलेगी। तो इधर से ठंडी आ रही है और इधर से गर्म चल रही है, इस कारण से ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर, ये बन जाएगा शीतोष्ण, क्योंकि शीत पवन ऊपर से और गर्म पवन नीचे से जा रही है, इस कारण से इस एरिया को बोलेंगे शीतोष्ण। ये एरिया शीतोष्ण है। ऐसे ही यही है इस प्रकार से कि यहां से भी शीत चली है पवनें नीचे को, और देखो यहां से हमारी गर्म पवनें है, तो ये भी कटिबंध कैसा बन गया, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध हम लोगों ने जाना। अब देखो हमें जानना है उत्तराखंड को, और उत्तराखंड की जलवायु कैसी है। हमने कहा कि शीतोष्ण है। अब यहां पर कहीं उत्तराखंड का जिक्र तो नहीं हुआ, अब उत्तराखंड का जिक्र नहीं हुआ तो हम लोग देखते हैं उत्तराखंड कहाँ है भारत में, और भारत कहाँ स्थित है इस मैप में, उसे देखें जरा। तो देखो जरा, अगर बात करें हम लोग भारत की, यहाँ पर यह है कर्क रेखा, और आपको मालूम होगा कि जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत है यहाँ पर जी, हम लोग देखकर चले, ये भारत की स्थिति है, और इसके मध्य से जा रही जी कर्क रेखा, ये ऐसे। तो भारत का ये वाला पार्ट नीचे है कर्क रेखा के, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये वाला पार्ट नीचे है और ये वाला पार्ट ऊपर है। और उत्तराखंड यहाँ पड़ता है जी उत्तर में, ये है उत्तराखंड यहाँ पर जी। तो मतलब समझ लेना कर्क रेखा के उत्तर में है भारत, सॉरी उत्तराखंड कर्क रेखा के। यहाँ पर देखो कर्क रेखा ये रही। अगर हम लोग देखें कि भारत का कुछ एरिया नीचे है यहाँ पर कर्क रेखा से, और कुछ एरिया भारत का यहाँ मिलेगा जी हमें, ये वाला एरिया मिलेगा यहाँ पर जी, कुछ एरिया जी हमें इस प्रकार। तो हम लोग देखेंगे ये कर्क रेखा है और उत्तराखंड यहाँ पर है, ये है उत्तराखंड यहाँ पर। आप लोग ही अनुमान लगाना, अब ये उत्तराखंड है, ये है उत्तराखंड,
आप लोग अनुमान लगाना, ये जो उत्तराखंड है उत्तर में है, कर्क रेखा बिल्कुल भारत के मध्य से गई कि उत्तराखंड कहां पड़ेगा, शीतोष्ण में या उष्ण में या शीत में, तो हम लोग कहेंगे ये उत्तराखंड है तो उत्तराखंड पड़ेगा शीतोष्ण में। शीतोष्ण कटिबंध में आपका उत्तराखंड स्थित है। यही जलवायु हमने जानी कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, तो उसे शीतोष्ण कहा। इसे कंसेप्ट के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। अब एक पॉइंट और लिखा था आपका, उत्तराखंड को या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? आज केवल शब्दावली पर ध्यान देना था हमें। पेपर के लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तैयार होने स्टार्ट होंगे इन शब्दावली के बाद। यदि आप लोगों ने ये शब्दावली तैयार कर ली है, इसके बाद में क्वेश्चन तैयार होने स्टार्ट होंगे। आपको खुद एहसास हो जाएगा इस बात का कि इस शब्दावली की क्या महत्ता होगी नेक्स्ट क्लास में जी, पता लग जाएगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल तैयार करना। अगर एक बार ना समझ में आए तो दो बार से वीडियो को देखना, तब आप लोगों को मालूम होगा कि कहां पर क्या हुआ था। चलिए देखें जरा, उत्तराखंड की जलवायु या किसी भी क्षेत्र की जलवायु को हमने कहा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो जलवायु को प्रभावित करेंगे किसी भी क्षेत्र की, हम लोग जानेंगे पहले उन्हें जी। एक नाम लिखे यहां पर, अक्षांशीय दूरी। एक कारक में इंपोर्टेंट कारक जानेंगे, केवल अक्षांशीय दूरी जानकर चलेंगे। नंबर 2 पॉइंट जानेंगे हम लोग, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं, क्या वास्तव में ये जलवायु को प्रभावित करेंगे? इसे सिद्ध करेंगे जी। इसे सिद्ध करने के बाद ही आगे आप लोग समझ पाओगे बातों को, रटने से पीछा छूट जाएगा आपका। तो अक्षांशीय दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। एक देखें, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। नेक्स्ट अगर हम लोग जाने यहां पर 4 नंबर पर, स्थानीय पवने। स्थानीय पवने। 5 नंबर पर अन्य कारक लिख सकते हैं हम लोग, अन्य कारक 5 नंबर पर। ये कुछ कारक के नाम बताए आप लोगों को। इन कारकों की स्थिति को समझेंगे, जैसे ही ये स्थिति समझ लेंगे सारी, उसके बाद में आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इन शब्दावली की इतनी महत्ता होगी, जो पर्सन आप लोग पढ़ोगे वे आराम से तैयार होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके जी। लेकिन वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं आपके इस क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। धन्यवाद।